हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेते हैं या जब आप डीजल लेते हैं तो 100% ना तो आपको पेट्रोल मिलता है ना ही आपको डीजल मिलता है, बल्कि उसमें इथेनॉल मिला के दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज E20 फ्यूल की, जिसमें 20% तक इथेनॉल मिलाया जाता है। क्या कहानी है इथेनॉल ब्लेंडिंग की? पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे छाया हुआ है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की जो गाड़ियां हैं उसके इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज कम आ रहा है। साथ ही साथ कुछ नेक्सस की भी बात की जा रही है, जिसमें एक बड़े नेताजी के बेटे का बार बार नाम आ रहा है और कुछ कंपनीज के नाम लिए जा रहे हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन पिछले कुछ सालों में बहुत ही तेजी से बढ़ा है। तो आज इस पूरी कहानी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये इथेनॉल ब्लेंडिंग और इसके पीछे की कंट्रोवर्सी, और साथ ही साथ पॉलिसी, प्रॉफिट और पब्लिक, इन तीनों का रिलेशन आज हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ इस कहानी को समझना एक कहानी के माध्यम से। तो सबसे पहले उस कहानी को जानते हैं कि क्या है ये कहानी। एक छोटे से गांव की कल्पना कीजिए जहां दो समूह हैं। पहला है गांव वाले जो उपभोक्ता भी हैं और दूसरा है चीनी मिल के सेठ या मैं कहूं इथेनॉल निर्माता, जिसका नेतृत्व उनके एक शक्तिशाली नेता कर रहे हैं। उन नेता को हम लोग कह देते हैं नेताजी। तो दो ग्रुप है गांव में, एक तो है गांव वाले जो उपभोक्ता हैं और दूसरा है चीनी मिल के सेठ। और चीनी मिल के जो सेठ हैं इनका नेतृत्व, इनका लीडरशिप कौन कर रहा है? इनकी लीडरशिप है जिनका नाम अपन रख देते हैं नेताजी। ठीक है। गांव वाले अपने सभी वाहनों के लिए एक तरल पर निर्भर करते हैं। नेताजी जिनके पास कुछ मुख्य सड़कों की चाबी भी है, एक नई योजना की घोषणा करते हैं। अब ये नेताजी, इनके पास सड़कों की चाबी तो है ही, लेकिन एक नई घोषणा करते हैं और कहते हैं इसे देशभक्ति का अमृत। क्या कहा गया? इसे देशभक्ति का अमृत कहा गया। वह दावा करते हैं कि यह देशभक्ति का अमृत जो है एक विशेष तरल के साथ मिश्रण हम करके देंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि हम लोग जो क्रूड ऑयल है उसके साथ आपको इथेनॉल मिला के देंगे। क्या मिला के देंगे? इथेनॉल मिला के देंगे, जिसे उनकी परिवार की कंपनी बनाती है। नेताजी का कहना यह भी है कि ये अमृत आयातित जादुई तरल पर गांव की निर्भरता को समाप्त कर देगा और गांव को मजबूत बनाएगा। तो अभी ये गांव वाले बाहर से आने वाले क्रूड ऑयल को खरीदते थे, जिससे गांव वालों को पैसा देना पड़ता था। अब नेताजी ने कहा कि हम आपको एक ऐसा तरल देंगे जो इस क्रूड ऑयल के साथ किसको मिलाया जाएगा? इथेनॉल के साथ मिलाया जाएगा, जिससे जो बाहर से तेल खरीदा जाता है उसके लिए आपको कम पैसा देना होगा। गांव वाले जल्दी एक समस्या का पता उन्हें लगता है। क्या है? उनके वाहन अब धीमे चल रहे हैं, इंजन में गड़बड़ी होने लग रही है, गांव के जो भी वाहन थे उनका माइलेज कम होने लगा है। और इसका सबके पीछे जो वजह है वो है ये विशेष तरल। कौन सा विशेष तरल? ये विशेष तरल की हम लोग बात कर रहे हैं। उन्हें उतनी ही दूरी तय करने के लिए अधिक खर्च करना पड़ रहा है। गांव वाले शिकायत करते हैं, लेकिन नेताजी उनकी चिंताओं को खारिज कर देते हैं और उन्हें क्या कह देते हैं कि आप क्या हो? गांव विरोधी हो। और कहते हैं कि इंजन की गड़बड़ी गांव के भविष्य के लिए एक बहुत ही छोटी कीमत है। तो गांव वालों की गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, लेकिन नेताजी यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपने गांव का भला चाहते हैं तो एक छोटी सी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। और वो कीमत क्या है? वो कीमत है आपके इंजन में आने वाली गड़बड़ी। इसी बीच नेताजी के बेटों की कंपनियां बेहद अमीर हो रही हैं और चीनी मिल के सेठ जो विशेष तरल का भी उत्पादन कर रहे हैं, नेताजी की राजनीतिक पार्टी को भारी उपहार देना शुरू कर रहे हैं। तो ये जो चीनी मिल वाले जो लोग थे, ये क्या कर रहे हैं? नेताजी की जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जिससे नेताजी आ रहे हैं, उनको उपहार भी दे रहे हैं। और नेताजी की जो बेटों की कंपनियां हैं वो भी बहुत तेजी से उनको क्या होने लगा है? प्रॉफिट होने लगा है। ये कहानी हमें बताती है कि देशभक्ति का अमृत केवल गांव की भलाई के लिए एक योजना नहीं थी, एक अच्छी तरह से तैयार की गई योजना थी, जिसमें जिसमें धन को गांव वालों की जेब से निकालकर कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के खजाने में पहुंचाया गया। भारी भरकम कहानी थी। कुछ कुछ चीजें समझ में आई होंगी। नेताजी की बात की जा रही है जिनके पास सड़कों की चाबी है, जिनके बेटे इथेनॉल कंपनीज में काम कर रहे हैं। और नेताजी बार बार गांव वालों से कह रहे हैं कि आपको कौन सा तेल खरीदना है जिसमें इथेनॉल मिक्स हो। चलिए अब इस कहानी के कैरेक्टर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उस पे ऑफिशियल नैरेटिव क्या है, इंडियाज बायोफ्यूल जो रिवॉल्यूशन हुआ है उस पे सरकार क्या कह रही है, इसको समझो। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले सरकार का जो पहला क्लेम है वो है एनर्जी सिक्योरिटी का। सरकार कह रही है कि इंडिया एथेनॉल जर्नी इज अनस्टॉपेबल। ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी ने कहा था, द प्रोग्राम इज सेट टू हैव सेव्ड ओवर 1.4 लाख करोड़ रुपीस इन फॉरेन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग क्रूड ऑयल इंपोर्ट। तो सरकार सबसे पहले तो ये कह रही है कि अगर आप 20% इथेनॉल मिला लोगे अपने तेल में तो क्या होगा, केवल 80% तेल लगेगा, और वो 20% जो तेल है उसकी कीमत हम बचा रहे हैं, जिससे सरकार को कितना फायदा हुआ है अभी तक 1.4 लाख करोड़ का। ये पीआईबी में 2025 की ये पीआईबी का आर्टिकल है। दूसरा सरकार का क्लेम ये है कि फार्मर एम्पावरमेंट हो रहा है। किसान जो पहले केवल क्या थे, अन्नदाता थे, अब वो अन्नदाता से क्या बन रहे हैं, ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए कि सरकार क्या कह रही है कि अब किसान अन्नदाता से ऊर्जा दाता बन रहे हैं और जिससे उनको एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है। और तीसरा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। सरकार कह रही है कि जितना ज्यादा इथेनॉल आप मिलाओगे गाड़ियों की तेल में वो ग्रीन फ्यूल है। कैसा है, green fuel that reduces greenhouse gas emission. The program has reportedly led to a reduction of about 736 lakh metric ton of CO2। तो सरकार कह रही है कि इससे एक तो हमको पैसा कम खर्च करना पड़ रहा है, दूसरा जो किसान हैं वो अब केवल अन्नदाता नहीं है, क्या बन चुके हैं, ऊर्जादाता बन चुके हैं, और हम पर्यावरण को भी फायदा कर रहे हैं। कितना, 636 लाख मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस की गई है। ये तीनों ही जो खबरें पीआईबी की खबरें जो मैंने आपको बताई, ये सरकार का ऑफिशियल नैरेटिव है। क्या इस नैरेटिव के पीछे कोई कहानी भी है? जिन नेताजी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात की जा रही है नेताजी और उनके दो बेटों की। पहला जो बेटा है वो है निखिल गडकरी। जो निखिल गडकरी हैं ये एमडी हैं किसके, सियान एग्रो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। एक कंपनी है, कौन सी कंपनी, सियान ये कंपनी है। द कंपनीज रेवेन्यू रिपोर्टली सॉ अ 30x जंप इन अ सिंगल ईयर। जो जिस कंपनी में एमडी है, इनकी कंपनी को कितना मुनाफा हुआ है, 30 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ है। और ये मुनाफा बेसिकली किस वजह से हो रहा है, उस इथेनॉल की वजह से हो रहा है। किससे, इथेनॉल प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है। तो पहले बेटे की बात करी जिनका नाम है निखिल गडकरी। दूसरे बेटे की हम बात करते हैं, उनका नाम क्या है, सारंग गडकरी। तो दूसरा बेटा सारंग गडकरी है, ये कौन सी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ये मानस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। और विच ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ शुगर मिल एंड शुगर मिल्स को ये ऑपरेट कर रही है। शुगर मिल्स मतलब इथेनॉल बनाने का जो इथेनॉल जहां बनाया जाता है वो कहां पे मिलेगा आपको, शुगर मिल्स में मिलेगा। ये मानस ग्रुप क्या बना रहा है, इथेनॉल शुगर मिल्स के साथ ये एसोसिएटेड है। और इंक्लूडिंग मानस एग्रो इंडस्ट्री विच आर मेजर प्लेयर्स इन इथेनॉल प्रोडक्शन एंड सप्लाई टू ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी। जैसे आईओसीएल की हम बात करें, बीपीसीएल की बात करें, ये क्या है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। तो मानस ग्रुप क्या कर रहा है, इथेनॉल बना रहा है, शुगर मिल के साथ एसोसिएटेड है, और किसको दे रहा है, ओएमसी को दे रहा है। तो इन दो बेटों की हमने बात करी, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई ये दोनों बेटे नेताजी के जो बेटे हैं ये दोनों ही ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो इथेनॉल ब्लेंडिंग या इथेनॉल प्रोडक्शन में एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। और जब से इथेनॉल की बात हो रही है, इन दोनों ही कंपनीज ने आप देखोगे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। द डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द मिनिस्टर्स पब्लिक policy push and the financial success of his family's companies has been a major point of controversy। ये controversy है, और इसके लिए मैं प्रूफ के लिए ये दो अखबार की आपको कटिंग दे रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है पापाज द ग्रेट, द पार्टी दैट preaches against nepotism but practices it like a family business। ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। और दूसरा न्यूज़पेपर का आर्टिकल है व्हाट ड्राइव्स द स्वेट रैली एट सियान एग्रो। अच्छा, इस सियान एग्रो की बार बार बात हो रही है, एक बार इसको और अच्छे से देख लेते हैं कि क्या क्या कह रहे हैं हम, कौन सी ग्रोथ हुई है, ड्रामेटिक ग्रोथ हुई है इस कंपनी में। कितना, सियान एग्रोस क्वार्टरली रेवेन्यू जंप 30x फ्रॉम 17 करोड़ इन क्वार्टर वन ऑफ 2024। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में कितना है, 17 करोड़ है, जो कितना हो गया, 511 करोड़ हो गया है। कब, क्वार्टर वन में 2025 में। तो एक ही साल में आप देख रहे हो 17 करोड़ से 511 करोड़ पे आप पहुंच गए हो। ठीक है, वैल्यूएशन अगर अपन बात करें सर्च की, द कंपनीज मार्केट कैप एक्सप्लोडेड फ्रॉम 100 करोड़ ओवर
2000 करोड़, तो 100 करोड़ से 2000 करोड़ की कंपनी भी बन चुकी है। तो देख रहे हो आप कितना तेजी से सर्ज हुआ है, कितनी तेजी से ना केवल ग्रोथ हुई है बल्कि वैल्यूएशन भी कितना तेजी से इंक्रीज हुआ है इन कंपनीज का। अब कंज्यूमर्स की हम बात करें तो सरकार का सबसे पहला डिफेंस क्या है, सरकार का बचाव क्या है? पुरी साहब ने कहा है, पुरी साहब का बार बार नाम आ रहा है क्योंकि यही जो है आपके जो फ्यूल वाली जो चीज है वो यही देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, रिपीटेडली स्टेटेड दैट देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल केसेस ऑफ इंजन फेलियर और ब्रेकडाउन। तो सरकार के केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि अभी तक इथेनॉल की वजह से गाड़ी एक भी गाड़ी का इंजन खराब नहीं हुआ है। ये किसने कहा है? हरदीप सिंह पुरी ने कहा है। जबकि यूजर्स की माने तो ऑन प्लेटफॉर्म लाइक रेडिट और कार्स इंडिया की अगर अपन बात करें तो बहुत सारे मेंबर्स ने कहा है कि 10 से 20% ड्रॉप आया है किस चीज में, माइलेज में, और साथ ही साथ उनकी जो ट्रिप है वो इंक्रीज हो गई है। कहां की ट्रिप? बार बार गैराज जाने की, बार बार सर्विस सेंटर जाने की ट्रिप बढ़ गई है। साइंटिफिक बेसिस की अगर अपन बात करें तो साइंस ये कहती है कि जो गैसोलीन होता है जिसे पेट्रोल कहते हैं या डीजल की हम बात करें तो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है किसके मुकाबले? इथेनॉल के मुकाबले। जब इथेनॉल चलेगा तो वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। तो ये बात है किसकी, जो कंज्यूमर्स फेस कर रहे हैं और सरकार क्या कह रही है। ये आप देख रहे हो, ये वो कार्स इंडिया का जिसकी हम बात कर रहे थे, उन्होंने उनके यूजर्स ने यहाँ पे बताया गया कि माइलेज कैसे ड्रॉप डाउन हो रहा है। और यहाँ पे श्री हरदीप सिंह पुरी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम देख रहे हैं, उन्होंने कहा है इंडियाज एथेनॉल जर्नी इज अनस्टॉपेबल। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है ये, तो इन्होंने बात कही है। अब और कंज्यूमर्स की अगर अपन बात करें कि क्या क्या डैमेज हो रहा है और उनके पास अब चॉइस भी नहीं है, मुश्किल की बात यह है। तो लीगल चैलेंज एक पीआईएल दर्ज की गई, और पीआईएल जो दर्ज की गई वो एक कंपनी है, आपने सबने वो वेबसाइट देखी होगी, बीएचपी कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? बीएचपी। तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी बीएचपी कंपनी ने। ये वेबसाइट आपने देखी होगी, अगर आपने कभी कार खरीदी है, कार से संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हो तो बीएचपी की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। क्या था इस पीआईएल में? पीआईएल has filed in Supreme Court that the government has forced E20 on consumer without offering a choice of अनब्लेंडेड पेट्रोल। तो अब आपके पास चॉइस नहीं है। अगर चॉइस नहीं है तो पीआईएल में लिखा गया कि ये किसका वायलेशन है? फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। साथ ही साथ ये भी पीआईएल में दर्ज किया गया कि पीआईएल में कि E20 कैसा है? कोरोसिव है एंड कैन डैमेज नॉन कंपेटिबल इंजन। जिन इंजन के साथ वो कंपेटिबल नहीं है उन इंजन को डैमेज कर सकता है कौन सा फ्यूल? E20 फ्यूल, जिसमें इथेनॉल मिला हुआ है। जो पुराने गाड़ियां हैं उनके इंजन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है किसके, कौन से फ्यूल के साथ? E20 फ्यूल के साथ। द लैक ऑफ क्लियर लेबलिंग एट पंप्स प्रिवेंट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आप ये सबने ऑब्जर्व किया होगा कि आपसे कभी पंप पे ये नहीं पूछा जाता कि आपको कौन सा फ्यूल चाहिए, इथेनॉल वाला फ्यूल चाहिए या बिना इथेनॉल वाला फ्यूल चाहिए। तो आपके पास अब कोई चॉइस ही नहीं है, आपको डिसीजन लेने के लिए बोला ही नहीं जा रहा। वो डायरेक्टली जो फ्यूल डाला जा रहा है उसमें इथेनॉल पहले से कितना परसेंट मिक्स किया हुआ है? 20% मिक्स किया हुआ है। जिससे इंपैक्ट क्या हो रहा है कि व्हीकल ओनर्स फियर दैट यूजिंग E20 could void their warranties and lead to expensive repairs for which there is no क्लियर गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग लाइबिलिटी। ये भी नहीं पता कि अगर इथेनॉल फ्यूल से आपका इंजन खराब होता है तो वो इंजन आपका इंश्योरेंस में क्लेम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये किसकी कहानी है? कंज्यूमर्स की ये शिकायत है। ये बीएचपी की जो पीआईएल है वो मैंने आपको बता दी है। टीम बीएचपी ने जो पीआईएल फाइल की थी। पॉलिटिकल फंडिंग और कनेक्शन, अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बंद हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीजें की है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से हमने देखा था बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने पंप किया था किसको? पॉलिटिकल पार्टीज को। किससे? कैश से, फंड से। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर अपन बात करें तो उसमें आपको एक शुगर लॉबी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें फेमस आपको देखने को मिलेगी बलरामपुर चीनी मिल। ये बलरामपुर चीनी मिल ने क्या किया है? इथेनॉल सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है बलराम शुगर मिल, चीनी मिल की अगर अपन बात करें। और इन्होंने डोनेशन दिया है कौन सी पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को। ये आप देख पा रहे हो एडीआर ने, एडीआर का ये स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको लिया है, और यहाँ पे आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी को किसने?
बलरामपुर चीनी मिल ने कितना पैसा दिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना पैसा? 2 करोड़ रुपए दिया है। किसके माध्यम से? इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। इसके अलावा कुछ बड़ी कंपनियां जैसे अडानी और रिलायंस भी आपको कहां देखने को मिलेंगी, आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग के जो ऑयल है उसको सबसे पहले जो प्रिक्योर करने वाली कंपनी थी, जिसने सबसे पहले अडॉप्ट किया था, वो था जियो का पेट्रोल पंप, जियो बीपी वो था। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दिस सजेस्ट दैट द पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ लार्जर क्विड प्रो क्यू रिलेशनशिप। ये ध्यान रखिएगा शब्द क्विड प्रो क्यू relationship where the government policies favorable to specific industries are met with the substantial potential funding। और ये सारे फैक्ट मैंने आपको प्रोड्यूस किए आपके सामने कि किस तरीके से यहाँ पे फंडिंग हो रही है। अच्छा, इसको पुश कौन कर रहा है बार बार? तो सबसे बड़ा पुश गडकरी साहब ने यहाँ पे आपको देखने को मिला। उसके बाद आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो मंत्री हमारे डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने बार बार इस चीज को पुश किया कि E20 फ्यूल आप खरीदें। उसके बाद पीयूष गोयल साहब जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो इथेनॉल बनाया जाएगा शुगर, उसमें फूड इंडस्ट्री है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा जो फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट का काम होता है, तो इन्होंने भी किस चीज के लिए कहा? इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए कहा। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी ये बात कही कि द एंटायर प्रोग्राम हैज बीन फास्ट ट्रैक अंडर हिज गवर्नमेंट्स लीडरशिप। और आप देखोगे कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो हमने टाइम पीरियड लिया था कि इतने तक हम लोग 20% करेंगे, उस टाइम पीरियड से पहले हम लोगों ने इथेनॉल ब्लेंडिंग पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ये भी पीआईबी के जो जो इनके स्टेटमेंट है उसके तहत मैंने आपको ये चीज आपको बताई है। अब एक बिजनेस इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज ये क्या करती है? ये वो मशीन्स बनाती है जिससे आप क्या बना सकते हो? इथेनॉल बना सकते हो। बट क्रूशियल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर दैट बिल्ड्स इथेनॉल प्लांट्स। ठीक है, प्राज इंडस्ट्री। उसके बाद शुगर कंपनीज हमने देखा जिसमें बलरामपुर चीनी मिल, श्री रेणुका शुगर्स आपने देखा। ठीक है, और इनको क्या मिलती है? गवर्नमेंट यहां से प्रोक्योर करती है क्या? इथेनॉल को। ओएमसी हमने देखा, ओएमसी जैसे इंडियन ऑयल की हम बात करें, भारत पेट्रोलियम की हम बात करें, तो ये क्या खरीदती है? ये मार्केटिंग कंपनी है किसकी? ऑयल की। रिलायंस एंड अडानी है, तो ये दोनों क्या करती हैं? गैस और पेट्रोल का रिफाइनमेंट करती हैं। और जियो के तो खुद के पंप भी हैं। ठीक है, तो ये सारे बिजनेस हाउसेस आपको इस पूरी कहानी में बार बार देखने को मिलेंगे। अब प्रश्न है लीगल और मोरल क्वेश्चन की कि क्या नैतिक रूप से और ये जो कानूनी रूप से क्या चीजें सही है। सबसे पहले कंज्यूमर राइट्स की बात अगर अपन करें तो कंज्यूमर राइट्स के अनुसार इज इट अ वायलेशन of consumer right to be forced to use a product that may be detrimental to the प्रॉपर्टी विदाउट एन ऑल्टरनेटिव। क्या आपको ऐसा सामान खरीदने के लिए आपको क्या किया जा रहा है? प्रेशराइज किया जा रहा है, और आपके पास चॉइस भी नहीं है, जिससे शायद आपके व्हीकल का इंजन खराब हो सकता है। तो ये कंज्यूमर राइट की यहाँ पे बात हो रही है, उपभोक्ता अधिकारों की। ट्रांसपेरेंसी की अपन बात करें तो देयर इज ए लैक ऑफ क्लियर एंड कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन द रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ऑफ E20 ऑन व्हीकल। तो हमें बताया क्यों नहीं जा रहा कि E20 से व्हीकल्स पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, रियल वर्ल्ड पे, जो नई गाड़ियां हैं और जो पुरानी गाड़ियां, इन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और बात करें does the documented link between political donation and favorable policies constitute an abuse of power। क्या यहाँ पे जो शक्ति है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया? जो शक्ति जनता की भलाई के लिए जो पावर आपके पास है, क्या उस पावर का यहाँ पे मिसयूज हुआ है? तो ये हमें जानने योग्य प्रश्न है। अगर कंक्लूड करें इस चीज को तो द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम व्हाइल द प्रेजेंटेड एज अ नेशनल गुड बट हैज अ कॉम्प्लेक्स अंडर बैली। तो इसके पीछे क्या चल रहा है वी डोंट नो अभी तक, है ना। ये सब चीजें मैंने सिर्फ फैक्ट्स के लिए आपके सामने रखी हैं, डॉट्स आपके सामने रखे हैं। अब इन डॉट्स से आपको किस तरीके से स्टोरी बनानी है ये पूरी तरीके से आप पे निर्भर करता है। देयर इज ए क्लियर डॉक्यूमेंटेड लिंक बिटवीन पॉलिसी मेकिंग, प्राइवेट बिजनेस इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल फंडिंग। तो जो जो अभी तक इन न्यूज से हमें समझ में आ रहा है वो शायद पूरी तरीके से लिंक्ड हैं सारी चीजें। और द प्रॉमिस बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी सच एज लोअर फ्यूल प्राइसेस एंड नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन व्हीकल आर डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द कंज्यूमर एक्सपीरियंस। तो ना तो तेल सस्ता हुआ बल्कि माइलेज कम हो गया है गाड़ियों का, और गाड़ियों के इंजन धीमे धीमे कम काम कर रहे हैं और ज्यादा
खराब हो रहे हैं। तो ये थी आज की खबर। हमने जाना कि किस तरीके से इथेनॉल ब्लेंडिंग, क्या ये एक पॉलिसी है या मिसयूज ऑफ पावर है। ये अब आप पे है कि आप इस चीज को कैसे देखें। मैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचाती है, किस तरीके से हमने ये माना था कि तेल सस्ता हो जाएगा, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में आप देखो तेल की प्राइस बहुत सस्ती हो रही है और इंडिया तो अब रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है। हम तेल बाहर बेच रहे हैं लेकिन हमारे कंज्यूमर को अभी तक वो तेल सस्ता नहीं मिल पा रहा है। तो इस पे आपकी क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।